अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फैसल अली। आज हम बात करेंगे होम्पिंग कफ यानी कि काली खांसी, ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। ये एक छूत की बीमारी है। ये एक मखसूस जरासीम प्रोटोसिस जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसकी वजह से होती है। इसकी मुद्दत 7 से 14 दिन है। ये छूत खांसने से एक दूसरों को लगती है। ज़्यादातर छोटे बच्चों को होती है। खांसी एक दौरे की सूरत में उठती है। बच्चा एक ही सांस में खांसता चला जाता है, यहाँ तक कि सांस ना लेने की वजह से नीला हो जाता है और इसके बाद एक दफ़ा सांस अंदर खींचता है जिससे हुप की आवाज़ पैदा होती है। पहले ज़ुकाम लगता है और फिर गला ख़राब हो जाता है और साथ ही बुखार होता है। ये हालत 7 दिन तक रह सकती है। इसके बाद तकरीबन 6 हफ्ते तक खांसी अपने मखसूस अंदाज के दौरों की शक्ल में उठती है। दिन में 15-20 दौरे उठते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं। इसके बाद तकरीबन 4 से 6 हफ्ते में खांसी ख़त्म हो जाती है। कुल मुद्दत बीमारी की तकरीबन 2.5 से 3 महीने तक रहती है और खांसी बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। बच्चे को बहुत तंग करती है। इसके दौरानिया में बाज़ दफ़ा निमोनिया वगैरह भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। क्लोरोफेनिमकाल आप सिरप ले सकते हैं या इंजेक्शन ले सकते हैं। बड़ों में मुंह के रास्ते या टीके की सूरत में वेन में 50 mg फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से जो खुराक बने इसे बराबर तकसीम करके 24 घंटों में हर 6 घंटे बाद दें। बच्चों में मुंह के रास्ते या टीके की सूरत में वेन में 12.5 mg फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से जो मकदार खुराक बने इसे बराबर तकसीम करके हर 6 घंटे बाद दें। नौमौलूद 6 माह तक के बच्चों में मुंह के रास्ते या टीके की सूरत में वेन में 6.25 mg फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से जो खुराक बने इसे बराबर तकसीम करके हर 6 घंटे बाद दें। और इसके हिफाज़ती टीके भी दस्तयाब हैं जो कि बच्चों की पैदाइश के पहले और दूसरे साल लगाए जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपसे गुजारिश है अगर आपने कोई भी मेडिसिन यूज़ करनी हो वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही यूज़ किया करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।